हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। और इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन जो है सर्कल से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन है इस तरीके से है। द एंगल ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 90 डिग्री। द सर्कल ऑन एसी एज डायमीटर कट्स बीसी एट ए पॉइंट डी। पॉइंट डी है। तो हमारे पास देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका एंगल ए है आपका 90 डिग्री। ये है आपका 90। ये 90 हो सकता है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये 90 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए द सर्कल ऑन एसी, एसी पे एक सर्कल ड्रॉ की गई है और एसी को डायमीटर मान करके सर्कल ड्रॉ की गई है। वह सर्कल साइड बीसी को बी पे कट कर रही है। बीडी दिया हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर और डीसी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को ए बी निकालना है, ये हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस ऐसे एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे बोर्ड के एग्जामिनेशन हो या फिर कोई कॉम्पिटिशन्स हो। और यह जो क्वेश्चन है सर्कल से रिलेटेड है, सर्कल। तो ठीक है, यहां पे ये जो है आपका ये 90 डिग्री होगा। बोलिए कैसे? तो एंगल इन ए सेमी सर्कल, एसी है आपका डायमीटर, तो एंगल ए बी सी जो होगा एंगल इन ए सेमी सर्कल होगा जो कि 90 डिग्री होगा। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सर्कल थ्योरम कह लीजिए। तो हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। और आज का जो डेट है आपका 8 है और 2024 ईयर है। तो ये हमने डेट डाल दिया 8/1/2024। हम क्या करने वाले हैं, दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। और ट्रायंगल हम लेंगे बी ए सी, और जो हम ट्रायंगल लेंगे आपका बी डी ए, बी डी ए लेंगे। देखिए नेमिंग के पीछे भी लॉजिक है। यहां मैं बी ए सी लिख रहा हूं, यहां मैं बी डी ए लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, ये मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। एक्चुअली देखिए ये एंगल 90 है। अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं और इस एंगल को अगर हम थीटा ले लेते हैं, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 होगा, क्योंकि तीनों एंगल मिलाकर के 180 होता है। ये 90 है, ये थीटा है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इधर का 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा बाइलिनियर पेयर। ये दोनों एंगल मिलाकर के 180, ये 90 मतलब ये भी 90 होगा, तभी दोनों मिलाकर के 180 होगा। तो अगर हम ट्रायंगल ए डी बी में चलेंगे, ये है 90, ये थीटा है, मतलब ये जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो एबीसी कितना है, थीटा है। और ये मैं बात बोल रहा हूं बड़े वाले ट्रायंगल में, क्योंकि यहां पे देखिए बीएसी हमने लिया है और ये बीडी ए है। तो हम इसमें लिखेंगे डी बी ए, डी बी ए। ठीक,
और मैं इसको लिख रहा हूं कॉमन एंगल। और ऐसे भी हर एक जो है थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू आपका हो जाएगा ADB। और ये जो है हर एक आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, नहीं सॉरी, हर एक आपका 90 डिग्री है। हर एक आपका कितना है? 90 है। BAC बड़े वाले में ये 90 है इक्वल्स टू ADB आपका 90 है। ठीक, तो थर्ड जो एंगल होगा आपका, थर्ड एंगल कौन सा बच गया? बड़े वाले ट्रायंगल में हमने लिया ABC, BAC ले लिया, तो ये बच गया। तो हम इसे लिख सकते हैं ACB जो कि आपका हो जाएगा DAB के बराबर हो जाएगा, DAB। और यहां पे जो हर एक एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल BAC is similar to triangle BDA by angle कर लीजिए या ट्रिपल एंगल कर लीजिए, ट्रिपल एंगल पोस्टुलेट्स। ठीक, अब यहां पे देखिए जो नेमिंग जो आप करते हैं तो लेटर का ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है। कैसे? हम ट्रायंगल ले रहे हैं BAC बड़ा वाला BAC और ले रहे हैं BAD ले रहे हैं। फर्स्ट लेटर B, तो बड़े वाले में यहां पे थीटा एंगल है, छोटे वाले में भी यहां पे थीटा एंगल है, तो B ले लिया। सेकेंड पोजीशन पे A है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में A पे 90 का एंगल है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में भी हम नेमिंग ऐसे रखेंगे कि 90 का एंगल वाला वर्टेक्स है सेकेंड पोजीशन पे। तो यहां पे D पे 90 है, रख लिया। C देखिए थर्ड पोजीशन पे है लेटर, C पे कितना एंगल है? 90 माइनस थीटा। तो छोटे वाले ट्रायंगल में भी हम थर्ड पोजीशन पे उस वर्टेक्स को रखेंगे जहां पे 90 माइनस थीटा है। तो यहां पे बन रहा है ये। तो इसी क्रम में यहां पे हम वो लिखेंगे। अब इससे फायदा क्या है? फायदा देखिए ये है कि आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं पहले दो लेटर। एक्चुअली जब दो ट्रायंगल सिमिलर हम लोगों ने प्रूव कर दिया तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वह प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानना भी मेन टास्क होता है। यहां जब हम लोगों ने दो ट्रायंगल को सिमिलरिटी प्रूव कर दिया तो कैसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानेंगे? तो एक तो तरीका ये है कि एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, एक तरीका ये है। चलिए देखते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में ये थीटा है, तो थीटा के सामने का साइड AC। चलिए मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से, AC पहले लिख दिया। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने का साइड AD हमने लिख दिया। तो AC और AD कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। ठीक, अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा ये एंगल है, इसके सामने का साइड AB। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा यहां है, इसके सामने का साइड BD हमने लिख दिया। तो AB और BD कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री यहां पर है, इसके सामने का साइड
BC हमने यहां लिख दिया। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 यहां है, इसके सामने का साइड AB, तो BC और AB कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गया। तो एक तो तरीका ये हो गया कि अगर दो ट्रायंगल को आपने सिमिलर प्रूव कर दिया तो द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, दोनों ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने के जो साइड्स होंगे वह कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगे। लेकिन अगर आपने सही तरीके से ये ऑर्डरिंग रखा है, नेमिंग करते इसमें लेटर्स का ऑर्डर आपने सही तरीके से रखा है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब आपने लेटर्स को उन्हीं ऑर्डर में रखा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए रखा है कि फर्स्ट पोजीशन पे जो लेटर आएगा वहां पे वर्टेक्स एंगल सेम रहेगा, वहां का एंगल सेम रहेगा। सेकेंड पोजीशन पे दोनों जगह जो आएगा वे एंगल सेम होंगे, थर्ड पोजीशन पे जो आएंगे वे एंगल सेम होंगे। तो आप यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? AC लास्ट टू लेटर, इसमें भी लास्ट टू लेटर लिख लिया। AB लिखे हैं यहाँ पे फर्स्ट टू लेटर, यहाँ फर्स्ट टू लेटर BD। BC फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, यहां भी देखिए फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। तो ठीक है, ये तरीका हो गया। या तो फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लेंगे, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इनटू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये जब आप लिख लेंगे तो देखिए आपको चाहिए क्या, आपको निकालनी है AB दिया है, BD और आपका DC दिया हुआ है। तो BD है आपका 9, DC है 7, दोनों को प्लस कर लेंगे तो BC मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पे 3 रेशियो है आपके पास, 1, 2 और ये 3। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी भी दो को इक्वेट कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट आपको पहचानना पड़ेगा। मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD मिलेगा। ठीक, BC देखिए BD प्लस DC, तो 9 प्लस 7 16 सेंटीमीटर। BD आपका 7 है, BD आपका 9 है, सॉरी BD आपका 9 है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि AB जो हो जाएगा 144 हो गया AB स्क्वायर। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो AB चाहिए, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AB हम लोग निकाले हैं। अगर यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में होता तो यह रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि AB स्क्वायर जो होगा BD इंटू BC के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर यही सेम क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में होगा तो यहां पे आपको ये रिजल्ट याद रखने वाली होगी कि AB का जो स्क्वायर होगा वह BD इंटू BC के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन यही अगर 3-4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरीके से प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना होगा। पहले आप ये रिजल्ट निकालेंगे, तब जाकर के आप BD और BC की वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे AB कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो अगर ऐसा है तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।